गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग का स्टैंडर्ड 6 का ज्योग्राफी का एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ लाइंस ऑन ए ग्लोब। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं कवर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चूज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि द इमेजिनरी लाइन रनिंग अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, तो एंड डिवाइडिंग इट इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर, तो दैट लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। जस्ट आप लोग यहाँ पर आप लोग के क्लियरेंस के लिए पिक्चर भी दिया हुआ है। ये है इक्वेटर, यही है इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये है साउदर्न हेमिस्फेयर। और ये जितने भी लाइंस है ये हम लोग लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स कहेंगे या फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी है। आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर आगे चलकर आप लोग को माने और भी इसी के बारे में डीप स्टडी करना होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ इतना ही जान के रखिए कि ये इमेजिनरी लाइन ये इक्वेटर है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन द, तो करेक्ट आंसर इज, हम लोग देखेंगे टॉरिड जोन कहाँ पर है। ये है टॉरिड जोन, दिस इज द टॉरिड जोन। और ये किसके बीच में है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। सो करेक्ट आंसर विल बी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम डिफरेंस बिटवीन जीएमटी एंड आईएसटी इज, तो दैट इज 5.5 आवर्स। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर हम लोग इससे रिलेटेड बिल्कुल कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लेंगे कि जीएमटी और आईएसटी के बीच में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और अगर कोई लैटिट्यूडनल अगर टाइम दिया रहे तो हम लोग कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम टेकन बाय अर्थ टू टर्न थ्रू 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज 4 मिनट। यस, इसका कैलकुलेशन हम लोग लास्ट में देखेंगे। ये कैलकुलेशन है कि कितना समय लगता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज व्हेन ए पर्सन क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दे लूज अ डे। यस, रीजन क्या है? हम लोग ये ईस्ट है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो एंड हमारा जो अर्थ है ये वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, ऐसे घूमता है। हमारा अर्थ इस टाइप से रिवॉल्व करता है और वेस्ट टू ईस्ट इस हिसाब से ऐसे घूम रहा है। तो सीधी सी बात है, सन का लाइट जहाँ गिरेगा पहले वहाँ रोशनी होगी, पहले वहाँ का टाइम बढ़ेगा। जस्ट यही है जीएमटी का कॉन्सेप्ट, यही है। जीएमटी को मतलब माना गया एकदम बीचों बीच, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, अर्थ के बीचों बीच को जीरो माना गया है। यहाँ से हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे, मतलब ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, टाइम बढ़ेगा, और हम लोग जब भी वेस्ट की ओर बढ़ेंगे टाइम घटेगा। मतलब अगर इस वक्त आज हम लोग का 1 अगस्त है और इस वक्त हम लोग के पास 6 बज रहे हैं, 6 PM, तो जितना आगे बढ़ेंगे टाइम, मतलब यहाँ 6 PM हो रहा है इंडिया के पास, तो आगे 7 PM होगा, 8 PM होगा, 9 PM होगा आगे वाले में। और पीछे बढ़ेंगे तो यहाँ हम लोग के यहाँ 6 है तो इधर 5 होगा, इधर 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा। इस तरीके से टाइम इधर घटता है और इधर बढ़ता है। सो जब भी कोई आदमी वेस्ट टू ईस्ट जाएगा तो वो एक दिन लूज कर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स सेक्शन है, और अगर कोई फॉल्स है तो उसका रीजन हमें जानना है। चलिए स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द एक्सिस ऑफ द ग्लोब इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 43.5 डिग्री। तो ये फॉल्स है क्योंकि हमारा जो ग्लोब है वो 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है। एंड ये जो इंक्लिनेशन है, ये जो झुका हुआ है, ये जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसके वजह से ही डिफरेंट हीट जोन्स बना है, क्योंकि अर्थ बिल्कुल 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिस वजह से जो सनलाइट है
वो डायरेक्टली ऑल ओवर द अर्थ नहीं गिरता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू इक्वेटर, बिल्कुल सही है। इक्वेटोरियल लाइन्स के ऊपर सभी लाइन्स पैरेलल हैं, ये देख सकते हैं, ये सारे लाइन्स है, ये इक्वेटर से पैरेलल है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, दिस इज फॉल्स, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल में है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल में। लेट अस मूव टू दिस। ये रहा टेम्परेट जोन, दो है, एक है नॉर्थ टेम्परेट जोन, दिस इज नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड दिस इज साउथ टेम्परेट जोन। तो नॉर्थ टेम्परेट जोन किसके बीच में आता है? आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड साउथ टेम्परेट जोन किस में आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल में आता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कंट्री कैन हैव मोर देन वन टाइम जोन, बिल्कुल सही। टाइम जोन के ऊपर भी स्टडी करेंगे हम लोग इसी चैप्टर में, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूएसए कनाडा में 5 टाइम जोन्स हैं, रशिया में 5 से भी ज़्यादा है, क्योंकि जितना बड़ा कंट्री होगा, मतलब जितना भी हमारा प्राइम मेरिडियंस के बाद जितने भी मेरिडियन लाइंस, जितना लाइन क्रॉस करेगा जिस कंट्री से, उसका उतना टाइम जोन होगा। चलिए गिव रीजन में आते हैं। देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही है। तो रीजन क्या है? ड्यू टू द टिल्टेड नेचर ऑफ द अर्थ देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑफ द अर्थ। सनलाइट के आगे पूरी तरीके से अर्थ नहीं ले पाता है। ये देखो, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, ये हमारा जो अर्थ का जो झुकाव है, जिस वजह से यहाँ पर जो है ये लो एंगल ऑफ सनलाइट आता है इस एरिया में, फ्रिजिड जोन के आसपास में, एंड इस जगह पर भी स्लैंट सनलाइट आता है, ढलता हुआ सूरज। सिर्फ टॉरिड जोन जो है यहीं पर सूरज बिल्कुल, मतलब इक्वेटर में ही बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट सनलाइट आता है। एंड इसके बाद जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं उधर भी ढलता हुआ सूरज आता है, एंड नीचे की ओर बढ़ते हैं तो उधर भी ढलता हुआ सूरज हमें मिलता है। चलिए यही रीज़न है। नेक्स्ट है व्हेन वी गो ईस्ट वर्ल्ड फ्रॉम ग्रीनविच मेरिडियन द लोकल टाइम विल बी अहेड ऑफ जीएमटी। यस, बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जीएमटी इंक्रीजेज विथ कंटिन्यूअस चेंज इन सन रेज फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अदर, फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू अदर लॉन्गिट्यूड। जस्ट इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट है द यूएसए हैव 5 टाइम जोन्स। यस, द रीजन इज देयर आर 24 टाइम जोन्स मेड इन द वर्ल्ड एंड इन विच 5 टाइम जोन्स फॉल इन यूएसए। यूएसए में खुद 5 टाइम जोन गिरता है, जिस वजह से वहाँ पर 5 टाइम जोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आंसर क्वेश्चन है वो डिफाइन अ ग्लोब। आंसर इज वेरी सिंपल। अ ग्लोब इज ए 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। It tells exact shape, rotation and position and many informations about the earth. Globe हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है। What is a parallel? Next question है, तो these are the imaginary lines drawn parallel to the equator. Just have a look in these figures. ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह से बताएंगे। थोड़ा सा हम लोग पिक्चर को मैग्नीफाइंग कर देते हैं। ये देखो, ये सारे पैरेलल्स हैं, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, ये पैरेलल लाइंस है। इसको लैटिट्यूडनल लाइंस भी कहते हैं। ये सब पैरेलल्स हैं। एक्चुअली ये सब इमेजिनरी लाइंस है, ये ऐसा है नहीं, बट इन सब लाइंस को ड्रॉ इसलिए किया गया है ताकि अर्थ को अच्छे से हम लोग डीपली स्टडी कर सके और अपने अर्थ के बारे में हम पूरी तरह जानकारी ले सके और समझ सके कि अर्थ आखिर है क्या, इसमें किस किस टाइप के फंक्शंस होते हैं और वो फंक्शंस के क्या कारण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पैरेलल? आंसर इज दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मेरिडियन? सो मेरिडियन आर द इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यस, दीज आर द मेरिडियन लाइंस। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखोगे दिखेगा ये मेरिडियन लाइंस है जो इस तरीके से नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करता है। बिल्कुल ये ऊपर से नीचे तक है। अगर इधर देखोगे तो ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस है और ये
लॉन्गिट्यूडनल लाइन से, या मेरिडियन इसको भी कहते हैं। इनमें से जैसे इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री मान के चलें एक को, उसके ऊपर 23.5, 66 एंड हाफ, 90 डिग्री एंड हाफ, लाइक दैट। तो इसमें भी 0 डिग्री मैंने हर 15 डिग्री में ये टोटल 180 ईस्ट में है और 180 वेस्ट में, ये 360 डिग्रीज को ड्रॉ किया गया है। इसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। तो दीज आर द मेरिडियंस। सो मेरिडियंस आर द इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नेक्स्ट है व्हाट इज द अर्थ ग्रिड। तो अर्थ ग्रिड इज द नेटवर्क क्रिएटेड बाय क्रिस क्रॉसिंग ऑफ द लैटिट्यूडनल लाइन्स विथ लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। चलो इसको भी समझो। ये है ग्रिड लाइन्स। ये जो लैटिट्यूडनल लाइन्स है, ये जब लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स को क्रॉस करता है तब इनमें से कोई भी एक हम लोग अगर पार्ट को उठा ले तो उसको हम लोग ग्रिड लाइन्स कहते हैं। तो ग्रिड लाइन का एक ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि ग्रिड लाइन उस जगह को लोकेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो उस जगह को लोकेट करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लोकेशन के लिए ग्रिड लाइन्स ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ लोकल टाइम। तो हम लोग थोड़ी देर पहले भी स्टडी किए थे लोकल टाइम क्या होता है। तो लोकल टाइम इज द टाइम व्हेन द सन रे इज डायरेक्टली ओवर अ मेरिडियन एंड दिस इज द मिड डे और नून एट दैट मेरिडियन। तो जस्ट इस ड्राइंग को, इस फिगर को समझने की कोशिश करो। ये टाइम जोन का ही है, ये टाइम जोन है। ये देखो हम लोग के इंडिया से एक लाइन पार किया है, ये उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर पार किया है। ये 82.5 डिग्री है ईस्ट। हम लोग इसको मानते हैं ये हमारे इंडिया के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन है, और यहीं पर जो भी टाइम होगा ये हमारे ऑल ओवर इंडिया के लिए मान्य होगा। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ईस्ट में है, गुजरात बिल्कुल वेस्ट में है, दोनों जगह सनलाइट को दिखने में 2 घंटे का फ़र्क है, बट फिर भी हम लोगों का घड़ी एक ही टाइम बताता है। तो रीज़न क्या है, अगर हम लोग सनलाइट के हिसाब से टाइम रखेंगे तो कभी भी मैच नहीं हो पाएगा। तब तो जापान में सबसे पहले हम लोग का राइजिंग सन दिखता है, तब तो जापान के घड़ी में और हम लोग के घड़ी के हिसाब से तब तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो जिस कंट्री में टाइम सूरज सनलाइट दिखेगा नहीं या मॉर्निंग सनराइज दिखेगा नहीं, तब तो हर कंट्री अपने हिसाब से अपना अलग टाइम रखेगा। इससे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। फिर जो एरोप्लेन्स वगैरह चलती हैं ये मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से टेलीग्राफ, ये हम लोग का जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है इसका टाइम चलता है, फिर उसमें प्रॉब्लम आएंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे। इसीलिए ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक हम लोग का लोकल टाइम रखा गया है और एक इंटरनेशनल टाइम रखा गया है जिसको हम लोग जीएमटी कहते हैं। तो जीएमटी को अगर स्टडी करना है तो ये जीएमटी का ही है। यहाँ पर 24 टाइम जोन्स में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है, जिसमें लंदन के पास जीएमटी है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, इसको हम लोग 0 माने हैं, और इस जगह को हम लोग 0 मान के, ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग 0 माने हैं, और इस जगह को 0 मान के इसको स्टैंडर्ड रखे हैं। और जब भी इधर से आगे बढ़ते ईस्ट की ओर तो टाइम बढ़ता रहता है, और जब इधर बढ़ते हैं वेस्ट की ओर तो टाइम घटता रहता है। तो हम लोग का कंट्री देखो इस जगह पर है, इसलिए हम लोग का कंट्री का +5.5 आवर जीएमटी से हम लोग का टाइम आगे है। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसीलिए किसी भी कंट्री का टाइम सनराइज के हिसाब से नहीं रखा गया है। किसी भी कंट्री का टाइम हम लोग ये जो टाइम जोन के हिसाब से रखा गया है कि जो भी मेरिडियन उस कंट्री से पास होगा उसको स्टैंडर्ड मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर दिख सकता है कि अमेरिका में ये 5-5 ये जो जगह है यहाँ पर 5 ये टाइम जोन क्रॉस करता है, मेरिडियन 5 बार इसको क्रॉस करता है, इसलिए यहाँ पर 5 तरीके का टाइम है। और अगर इसको रशिया में देखोगे, ये रशिया वाला पार्ट है, इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री। तो रशिया में तो ये 12 या 13 पार कर रहा है। तो रशिया में अलग अलग जगह पर 12 या 13 टाइम जोन फॉलो किए जाते हैं। आते हम लोग व्हाट इज़ अ टाइम जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टाइम जोन ऑफ अ रीजन that uses the same standard time formats. There are 24 time zones in the world separated from each other by 15 degree or 1 hour.
हर एक जगह एक एक घंटा आगे बढ़ता जाएगा, एक एक घंटा पीछे घटता जाएगा। यही इसी चीज़ को स्टैंडर्ड रखा गया है और इसी चीज़ को ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ड्रॉ नीट डायग्राम। तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या फ़र्क है, इधर हम लोग देखेंगे। द डिफरेंसेस आर, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू ईच अदर। ये दिख रहा है, ये लैटिट्यूड, ये पैरेलल्स, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होता है, कोई किसी को टच नहीं करता है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 111 किलोमीटर है। कोई भी दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस, कोई भी, अगर हम लोग प्रीवियस ड्राइंग ले लेंगे तो इसमें तुम लोग देख सकते हो, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, दिस वन, ये सब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है और हर दो के बीच में 111 किलोमीटर का गैप है, हर दो के बीच में। ये कांस्टेंट है, चूंकि ये पैरेलल है तो इक्वी डिस्टेंस होगा ही, तो इसी चीज़ को हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि दोनों का डिफरेंस को पता करना था। वेयर एज लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल कनेक्टेड एट द पोल्स। ये देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन से या मेरिडियन लाइन से बिल्कुल यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, सब नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में कनेक्टेड है। और वैसे भी ये 180 ईस्ट और 180 वेस्ट, मतलब 360 लाइन्स है। और अगर इसको हम लोग काउंट करें तो ऊपर 90 लाइन्स है, नीचे 90 लाइन्स है और इक्वेटर को 1, तो ये 181 लैटिट्यूडनल लाइन्स है और 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है। चलो, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है कि लैटिट्यूडनल लाइन्स लाइज इन द नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर या नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में होता है, और जबकि हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स ईस्ट एंड वेस्ट को शो करता है। यही बेसिक डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट हीट जोन्स। हम लोग ये हीट जोन्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये हीट जोन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, सनलाइट जैसा अर्थ में गिरता है उस सनलाइट के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। तो टॉरिड जोन है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा मैं आप लोग को जरा ड्राइंग दिखा दूँ। ये रहा ड्राइंग, ये रहा टॉरिड जोन, जरा से देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है, ये वाला जोन टॉरिड जोन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सनलाइट गिरता है। एंड चलिए हम लोग ज़रा पढ़ते हैं इसके बारे में फिर से। दिस रीजन रिसीव्स मैक्सिमम हीट, इट इज़ द हॉटेस्ट जोन एंड मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया लाइज इन दिस जोन। हमारे कंट्री का साउथ इंडिया पार्ट ये यहीं पर सबसे ज़्यादा मिलता है। चलिए नेक्स्ट है टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन का 2 लोकेशन है। फर्स्ट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है। जस्ट लुक एट द पिक्चर। ये रहा 2 तरह का हम लोग का टेम्परेट जोन्स है, आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, दिस इज द नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, एंड साउदर्न टेम्परेट जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। ये दोनों जगह पर हम लोग का स्लैंट सनलाइट गिरता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरता है। डायरेक्ट सनलाइट तो टॉरिड जोन में मिलता है। चलिए, द मिड डे सन डज नॉट शाइन डायरेक्टली ओवर द प्लेसेस, क्योंकि वैसे भी अर्थ का जो शेप है वो राउंड है, बिल्कुल इधर भी स्लैंट हाइट होता है, चूँकि स्फेयर है इधर भी स्लैंट हाइट होता है, तो जो सनलाइट जो होता है वो ढलता हुआ सूरज इन दोनों जगह पर मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, दिस रीजन्स रिसीव्स स्लैंटिंग रेज एंड दीज रीजन्स आर मॉडरेटली हीटेड। ये बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मॉडरेटली हीटेड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है द फ्रिजिड जोन। तो इसका भी 2 लोकेशन है। इट हैज़ 2 लोकेशंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। चलिए अगेन हम लोग ज़रा देखेंगे इस ड्राइंग को। दिस इज़ द फ्रिजिड जोन। यहाँ पर है हमारा नॉर्थ पोल और इस पोजीशन पर हमारा साउथ पोल। तो नॉर्थ में है आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक, साउथ में है अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक। इस फ्रिजिड जोन का जो एरिया है, चलिए इसमें क्या कह रहा है, बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, इन साउथ बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। चलिए, द एंगल ऑफ द सन्स रेज कीप्स डिक्रीजिंग एज वी गो अपवर्ड।
जितना आगे जाएंगे सनलाइट बहुत ज़्यादा कम होता जाएगा और माने स्लैंटिंग होता जाएगा, ढलता हुआ सूरज और ज़्यादा, बिल्कुल बहुत कम सनलाइट यहाँ पहुँचता है। दीज रीजन्स रिसीव वेरी लेस हीट और लिटिल हीट, इसीलिए ये रीजन बिलो 0 डिग्री होता है और एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। एंड दीज रीजन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोलर रीजन्स। दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ आइस थ्रू आउट द ईयर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। पहले ज़रा मैं थियोरेटिकली क्लियर कर लूँ, उसके बाद डायग्राम से समझाएंगे। द टाइम व्हेन सन इज डायरेक्टली ओवर द मेरिडियन इज द मिड डे और नून एट दैट मेरिडियन। जाहिर सी बात है, हम लोग जो ये जो मेरिडियन लाइंस ड्रॉ किए हैं, जब सनलाइट इसके ऊपर डायरेक्टली आता है उसको हम लोग बेसिकली लोकल टाइम कहते हैं। जब सनलाइट बिल्कुल स्ट्रेट होता है इस जगह पर, इसको हम लोग लोकल टाइम कहते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल टाइम ऑफ ऑन दैट मेरिडियन, उस जगह पर वो लोकल टाइम कहलाता है। इट इज सेम फॉर ऑल द प्लेसेस लाइंग ऑन दैट मेरिडियन। जो भी जगह इस लाइन पर आएगा वो समय उस जगह के लिए सब बिल्कुल सेम होगा। मान लो इस लाइन पे सनलाइट गिर रहा है तो समय ये पूरे इस लाइन पे जितना भी जगह होगा सब जगह एक ही टाइम होगा। And due to the rotation of the earth from west to east, sunlight is falling on the earth is continuously changing its place। चूँकि अर्थ हमारा रोटेशन भी कर रहा है, ये रोटेशन भी कर रहा है अपने एक्सिस पर और रेवोल्यूशन भी कर रहा है। बट रेवोल्यूशन नहीं, हम लोग रोटेशन की बात करेंगे इस जगह पर। ये इस तरीके से रोटेशन भी कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन रोटेशन भी कर रहा है। तो इस रोटेशन की वजह से सनलाइट तो एक जगह गिर नहीं सकता है, तो जहाँ जहाँ सनलाइट कंटिन्यूसली डायरेक्टली फॉल होता है, हम लोग उस जगह के लिए उस टाइम को उस जगह का लोकल टाइम या स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं, सिर्फ उस जगह के लिए। नेक्स्ट है ये जो रोटेशन हो रहा है तो सनलाइट हर जगह अलग अलग समय में गिर रहा है, सो इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन ऑफ दैट टाइम। सो टू डील विथ दिस प्रॉब्लम एवरी कंट्री हैज़ ए स्टैंडर्ड टाइम। हर कंट्री को एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, हर कंट्री ने माना है और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के साथ कंपेयर करके मैंने एक जीएमटी बनाया गया है और हर कंट्री का अपना एक लोकल टाइम रखा गया है। इन दोनों को मैच करते हुए जीएमटी रखा गया है, लोकल टाइम और जीएमटी रखा गया, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो ताकि कन्फ्यूज़न कभी क्रिएट ना हो, क्योंकि जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह चल रहे हैं वो सब इन दोनों टाइम को मेंटेन करते हुए चलते हैं। जैसे छोटा सा बात है, आज हम लोग का कितना तारीख है? आज हम लोग का 1 अगस्त है। तो ऐसा भी जगह होगा जहाँ पर अगर हम लोग इस जगह पर हैं, यहाँ पर हम लोग का 1 अगस्त है, लेकिन इधर अगर देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी ऐसा हो सकता है क्या है, जहाँ पर हम लोग के आज का 1 अगस्त खत्म होने वाला, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पर इन लोगों का 1 अगस्त शुरू होगा। ये 1 अगस्त अमेरिका में इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं, ये इस अमेरिका में सुबह के 6 बज रहे हैं, क्योंकि 24 घंटा का फ़र्क है। तो इनका 1 अगस्त अभी शुरू हुआ है और हमारा 1 अगस्त अभी ख़त्म हो रहा है। तो जस्ट ये फ़र्क है, टाइम जोन ने इस चीज़ को क्लियर किया है, तभी हम लोग के पास टाइम का क्लियरेंस है। नेक्स्ट है, हाँ, इट इज़ द जस्ट इसी टॉपिक का है, इट इज़ द लोकल टाइम ऑफ द मेरिडियन पासिंग मिड वे थ्रू दैट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, आवर कंट्री हैज़ a local time of 82.5 and it is adopted as the standard time all over the India। हम लोगों ने इसी को ऑल ओवर द इंडिया माना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का सनराइज का फ़र्क है। लेकिन अगर हम लोग उसको मानेंगे तब तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हम लोगों ने माना है जो स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन जो मेरिडियन लाइन हमारे कंट्री से उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से क्रॉस किया है, उसको हमने स्टैंडर्ड माना है और उस टाइम को हम लोग पूरे कंट्री में फॉलो करते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखना, हमारे कंट्री का घड़ी का टाइम सनराइज को फॉलो नहीं करता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन को फॉलो करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग को समझने में लगेगा। कह रहा है कि क्रिकेट मैच इज़ टू बी प्लेड इन लंदन। लंदन में क्रिकेट मैच होगा जो सुबह के 9 बजे 9 AM में स्टार्ट होगा GMT।
तो ये जो टाइमिंग है ये हमारे इंडिया में कितने बजे टेलीकास्ट होगा, मतलब हमारे इंडिया के हिसाब से कितने बजे आना चाहिए। देखो फ़र्क आ गया, वहाँ के जब सुबह 9 बजेंगे तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि हमारे कंट्री में भी सुबह 9 बजेगा, क्योंकि सनलाइट हमेशा एक जैसा नहीं होता है, रोटेशन की वजह से टाइमिंग बदलता रहता है, कहीं सुबह होता है, कहीं शाम होता है, कहीं दोपहर होता है, कहीं रात होता है, लाइक दैट। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, लंदन में 9 AM है तो इंडिया में कितना बजेगा। तो लंदन का जो हम लोग मानते हैं, क्योंकि वहाँ का 0 डिग्री है, उसको हम लोग 0 मेरिडियन मानते हैं, क्योंकि जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है वो वहीं से है, लंदन का ही माना गया है, तो वो 0 डिग्री ईस्ट है। एंड हमारा इंडिया 82 डिग्री ईस्ट पर है, हमारा इंडिया 82 डिग्री ईस्ट पर है, और जो लंदन है वो 0 डिग्री ईस्ट पर है, तो दोनों ही ईस्ट जोन में आता है। तो डिफरेंस क्या है, कितना हुआ, 82 माइनस 0 डिग्री, दैट इज 82 डिग्री। एंड हम लोग जानते हैं 1 डिग्री में अर्थ, 1 डिग्री को कवर करने में अर्थ को 4 मिनट्स लगते हैं, तो 82 डिग्री को कवर करने में 328 मिनट्स लगेंगे। तो 328 मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 5 आवर 28 मिनट। तो हमारे इंडिया में कब दिखेगा, 9 में ये ऐड करेंगे 1428, इसका मतलब जब लंदन में 9 बजेंगे तब हमारे देश में 2:28 PM होगा, मतलब यहाँ सुबह का 9 होगा तो हमारे पास दोपहर का 9 होगा, दोपहर का 2:28 होगा। चलिए आई होप ये क्लियर होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक और मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोग के पास टाइम जोन को क्लियर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी थोड़ा सा उसी से ही रिलेटेड है, थोड़ा नहीं पूरी तरीके से। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद 82 डिग्री ईस्ट में है और यहाँ पर 8 बज रहे हैं, तो पेरिस में जो 2 डिग्री ईस्ट पर है वहाँ कितना बजेगा। तो इलाहाबाद 82 डिग्री ईस्ट है एंड 8 AM सुबह है, पेरिस 2 डिग्री ईस्ट है, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में, दोनों ईस्ट में है, तो डिफरेंस कितना हुआ 80 डिग्री का। तो 1 डिग्री का डिफरेंस 4 मिनट होता है, तो 80 डिग्री का डिफरेंस 80 × 4 दैट इज 320 मिनट्स, आवर में कन्वर्ट किए तो 5 आवर 20 मिनट। तो पेरिस में उस वक्त कितना बजेगा, 5 आवर 20 मिनट को ऐड कर देंगे तो 1320 आवर्स या 120 PM। मतलब इलाहाबाद में अगर सुबह 8 बज रहा होगा तो हमारा जो पेरिस है, पेरिस में दोपहर के 1:20 हो रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों ईस्ट में ही है। चलिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।